होल थ्योरी ऑफ लिक्विड और फ्री वॉल्यूम ऑफ थ्योरी ऑफ लिक्विड क्या होती है। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, थ्योरीज और मॉडल्स ऑफ लिक्विड्स। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 2 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ। पहले हम क्या पढ़ेंगे, वैकेंसी और होल थ्योरी ऑफ लिक्विड्स, फिर हम क्या पढ़ेंगे, फ्री वॉल्यूम थ्योरी ऑफ लिक्विड्स। ठीक है, तो पहले तो हम क्या बात करते हैं, वैकेंसी और होल थ्योरी ऑफ लिक्विड। देखो भाई मैं आपको बताऊं, एक हमारे पास है सॉलिड, एक हमारे पास क्या है, गैस। तो हमको उनकी थ्योरेटिकली थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज इवेल्युएट करनी होती है। तो गैसेस की जो थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज है उनको इवेल्युएट करने के लिए हमारे पास भाई काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस होती है, इजंट इट। सिमिलरली भाई सॉलिड्स की भी हम क्या कर सकते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, मतलब सॉलिड को हम थ्योरेटिकली जस्टिफाई कर सकते हैं। लिक्विड्स के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, सॉरी गैसेस के लिए भी हमारे पास क्या होते हैं, थ्योरेटिकल मॉडल्स होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कोई ऐसी थ्योरेटिकल मॉडल होना चाहिए जिसको इस्तेमाल करके हम उसकी प्रॉपर्टीज एक्सपेरिमेंटली नहीं थ्योरेटिकली मालूम कर सके। फॉर एग्जांपल अगर मान लिया कोई लिक्विड है, आपने उसका निकालना है वेपर प्रेशर, क्या निकालना है, तो थ्योरेटिकली आपको उसका वेपर प्रेशर निकालने की आपके अंदर एबिलिटी होनी चाहिए भाई। तो लिक्विड की थ्योरी उतनी सिंपल नहीं होती जितनी सॉलिड की और गैस की होती है। बात आपको पहले पड़ी। फिर भी 2 थ्योरीज हैं जो पॉपुलर है भाई, उनमें एक आपकी बताओ क्या होती है, क्योंकि आपने वहां देखिए कि जो सॉलिड्स हैं उनके और गैसेस के बीच में पड़ते हैं लिक्विड्स। तो एक हमारे पास क्या होती है, वैकेंसी और होल थ्योरी ऑफ लिक्विड। क्या होल थ्योरी ऑफ लिक्विड ये कहती है कि हमारे पास जो अवेलेबल वॉल्यूम होती है ना, ये कहता है कि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो मॉलिक्यूल जो हमारे पास होते हैं उनके साथ में कुछ होल भी होते हैं। क्या होते हैं, मतलब हमारे पास जो गिवन, मान लिया हमारे पास ये एक हमारे पास एक बॉक्स है, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, लिक्विड। तो ये कहता है अगर हम इस लिक्विड को जूम करेंगे ना तो हमको लिक्विड मॉलिक्यूल के पड़ोस में कुछ वैकेंट स्पेस नजर आएंगे, उनको हम क्या बोलेंगे, होल। क्या बोलेंगे, होल बोलेंगे उनको। ठीक है बात, ये उनको हम वैकेंसी बोलेंगे। ठीक है, तो उन्होंने बताया कि क्योंकि लिक्विड जो है वो सॉलिड और गैसेस के बीच में है, उनके बीच से पड़ते हैं, isn't it? तो बोले कि अगर किसी लिक्विड मॉलिक्यूल के पड़ोस में कोई होल है तो वो वहां पर जंप कर सकता है और गैस लाइक बिहेवियर शो कर देगा, क्योंकि गैसेस के पार्टिकल मूव नहीं कर सकते क्या। तो अगर किसी लिक्विड मॉलिक्यूल के पड़ोस में क्या है, कोई होल है, वैकेंसी है, तो वो वहां पर जंप कर सकता है और गैस लाइक बिहेवियर शो कर सकता है। लेकिन अगर किसी मॉलिक्यूल के पड़ोस में कोई होल या वैकेंसी नहीं है तो वो वहां पर जंप नहीं कर सकता भाई। तो वो तो कैसे बिहेव करेगा, वो बिहेव करेगा एज सॉलिड। तो हम क्या करेंगे, तो आधे मतलब कुछ पार्टिकल्स बिहेव करेंगे लिक्विड की तरह और कुछ पार्टिकल वही सॉलिड की तरह अपनी जगह पे, समझे बात। तो उसके अंदर दोनों ही क्या आ गई, प्रॉपर्टी आ गई। तो ये इंटरमीडिएटरी सा पहुंच गया। ओके, नहीं आपको समझ, इसका यहां पर फॉर्मूला भी है क्या, कोई बात नहीं, अरे बोलो भाई। और आपको बताऊं भाई, तो जो और मैथमेटिक्स का जरिए नहीं है, आप मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके आप ये मालूम कर सकते हो कि गैस लाइक जो सिस्टम, जो गैस लाइक कंट्रीब्यूशन है उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, गैस लाइक कंट्रीब्यूशन क्या है और हमारे पास सॉलिड लाइक कंट्रीब्यूशन क्या है। और अब क्योंकि सॉलिड और गैसेस की प्रॉपर्टीज हम थ्योरेटिकली मालूम कर सकते हैं, तो उनका एवरेज करके हम फिर भाई उस मिक्सचर की, सॉरी उस लिक्विड की प्रॉपर्टी मेजर कर सकते हैं। बात आपको पहले पड़ी। ठीक है, दूसरा हमारे पास तो क्या होता है, बोलो भाई। दूसरे पास होती है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। क्या होती है बेटा, फ्री वॉल्यूम थ्योरी। सेकंड थ्योरी हमारे पास ये होती है फ्री वॉल्यूम थ्योरी। फ्री वॉल्यूम थ्योरी कहती है, ये कहती है देखो कि गैस के अंदर क्या होता है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल सराउंड करते हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा दूर होते हैं। तो किसी देखो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में फ्री वॉल्यूम थ्योरी कहती है
कि जो लिक्विड्स हैं वो सॉलिड और गैस के बीच में इंटरमीडिएट बिहेवियर क्यों शो करते हैं, इसका अलग आइडिया है। ये कहती है कि क्योंकि भाई सॉलिड में पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे के साथ साथ बैठे होते हैं, तो इनके पास मूवमेंट के लिए कोई स्पेस नहीं होता। वाइब्रेशनल मोशन होती है खैर नहीं है आपको, लेकिन भाई कोई ट्रांसलेशनल मोशन पॉसिबल नहीं होती, नहीं है आपको। यहाँ बेटा नहीं, सॉलिड में सिर्फ होती वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो सॉलिड में क्या होता है भाई, पार्टिकल्स कोई ट्रांसलेशनल मूवमेंट शो नहीं कर सकते, तो सिर्फ क्या होते हैं इनके पास, वाइब्रेशनल मोशन होती है। और जो गैसेस होते हैं, गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स भी बहुत दूर दूर होते हैं। ये तो आपको नजदीक नजर आ रहे हैं फिर भी, लेकिन ये पार्टिकल के अराउंड दूर दूर तक पार्टिकल ना होता, तो ये फ्रीली कहीं भी मूव कर सकता है, तो बल्कि पूरे इस बॉक्स के अंदर मूव कर सकता है टक्कर वक्कर मार के। बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है, इजंट इट। लेकिन तो इसने बोल दिया भाई कि जो लिक्विड मॉलिक्यूल होते हैं उनमें एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल सराउंड कर लेते हैं केज की फॉर्म में। क्या वो बोले, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल एक खास दूरी पर सराउंड करते हैं, समझे बात, बोलो भाई। तो इसका मतलब क्या है, इसके अराउंड यानी कि थोड़ा सा इसके अंदर अराउंड क्या बताओ भाई, खाली स्पेस नहीं है कि ये मूव करने का, यानी ये पार्टिकल यहां मूव कर सकता है, मतलब पूरी तरह तो मूव नहीं कर सकता ये, लेकिन इसके पास भाई सॉलिड की जितनी वॉल्यूम तो है नहीं, मतलब सॉलिड से तो क्या है मूव करने के लिए ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल है, लेकिन गैस से क्या है कम वॉल्यूम अवेलेबल है। इसको बोलते हैं फ्री वॉल्यूम। क्या बोलते हैं इसको, फ्री वॉल्यूम। इस फ्री वॉल्यूम को आप मेजर करके और इससे दूसरी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हो, और इनसे जो प्रॉपर्टीज आती है ना वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से काफी मैच करती मिली है, तो हम कहेंगे भाई ये थ्योरी ठीक ठाक है। बात आपको पहले पड़ गई। तो दो थ्योरीज है भाई इसके लिक्विड स्टेट की, आगे नहीं बेटा आपको ये, ओके। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।